देखो परसों तीन चीजें फाइंड किए थे। पहला था एक्सेलरेशन इन एसएचएम। देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दूसरा था वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको साइन देंगे तो प्लस और माइनस साइन देना पड़ेगा। और तीसरी चीज था डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तीन चीजें फाइंड किए थे। अब किधर कौन सी चीज मैक्सिमम रहती है वो भी बताया था मैंने। वेलोसिटी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड राइट एक्सट्रीम, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एक्सट्रीम। वेलोसिटी यहाँ जीरो रहती, वेलोसिटी यहाँ भी जीरो रहती, वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम रहती। मैक्सिमम मतलब कितनी, इसका फॉर्मूला है ए ओमेगा। ठीक है, वैसा ही एक्सेलरेशन यहाँ जीरो रहता, इधर मैक्सिमम रहता, इधर मैक्सिमम रहता। ये परसों हमने देखी थी। अब उसके बाद देखो दो तीन छोटे छोटे डेफिनेशंस देखने के अपने को। फर्स्ट डेफिनेशन एम्पलीट्यूड, ये सब 10वीं 11वीं में हो गए भाई। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब क्या, 11 में था, 10th में भी था। एम्पलीट्यूड, सी दिस इज द पाथ ऑफ ऑसिलेशंस, बॉडी ऑसिलेट हो रही है। दिस इज मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, दो एक्सट्रीम पोजीशन है बॉडी का। एक ऑसिलेशन कैसा रहता है मैंने बताया था, ओ टू ए टू ओ टू बी एंड बी टू ओ, इतना हो जाएगा पाथ, तो उसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने जितना टाइम लग रहा है, घड़ी लगा के देखने का, यहाँ से वो सिंपल पेंडुलम का बॉब स्टार्ट हुआ और वापिस इधर आने को जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ एसएचएम। या तो अगर आपने सिंपल पेंडुलम का बॉब यहाँ तक लिया हाथ से और उसको छोड़ दिए तो वो ऐसा ऑसिलेट होगा, ऐसा कंटिन्यूअस आगे पीछे होगा, बराबर। तो जब उसको यहाँ से रिलीज किए वो जाएगा ए से बी, वापिस आएगा बी से ए, then you can say one oscillation is completed. So the time required by the body to complete one oscillation is called period of SHM. पहले डेफिनेशन देखना, the time taken for the particle performing SHM to complete one oscillation is called period. अब पीरियड का फॉर्मूला जो आपने इससे पहले लेसन में भी देखे थे, फर्स्ट लेसन में था पीरियड टी इज 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसा था। क्या था, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, टी को बोलते पीरियड, ओमेगा ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई। अब ये फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके देखो कैसा लिखा हुआ है। ये ओमेगा को अगर मैंने स्क्वायर रूट में डाल दिया तो यहाँ मुझे लेना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ओमेगा हो जाएगा, वापस अपने को सेम फॉर्मूला मिलेगा। एक एडजस्टमेंट किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, तो परसों आपने फाइंड किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, याद है क्या किसको, नहीं याद है, चलो ये लिखता मैं, d2x by dt square plus k upon m x is equal to 0. This is called differential equation. इसमें देखो आपको याद आ रहा, तो ये जो टर्म है k अपॉन एम एक्स, इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किए थे ओमेगा स्क्वायर, k अपॉन एम के जगह लिए थे ओमेगा स्क्वायर, और k क्या रहता, फोर्स कांस्टेंट, m क्या रहता, मास। ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर जो यहाँ है उसके जगह क्या लेने का, k अपॉन एम। अब k अपॉन एम डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, m अपॉन k। तो पीरियड का फॉर्मूला मिला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। समझ में आया, ये फॉर्मूला याद रखो, पीरियड ऑफ एसएचएम
t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। अब और एक चीज लास्ट टाइम आपने देखे थे, n इज 1/t। n क्या रहता? n इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम, n इज 1/t, राइट। n इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, ठीक है। तो पीरियड का फॉर्मूला क्या आया था? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला उसका उल्टा, n इज 1/t रहता। तो इसको रेसिप्रोकल में नीचे लेंगे तो 1/2 पाई, राइट, 1/2 पाई। और अंडर रूट में जो था वो उल्टा हो जाएगा, बराबर, k अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी आपने 11th में स्टडी किए थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम, the number of oscillations performed per unit time by the particle in SHM is called frequency of SHM। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन। देखो ऐसा ऑसिलेशन का पाथ है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से ऑसिलेशन शुरू हुआ, इधर से इधर गया, एक ऑसिलेशन हुआ, फिर दूसरा हुआ। तो आप अपनी घड़ी देखो, घड़ी में एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे, उसको बोलते हैं एन, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर सेकंड भी बोल सकते, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर यूनिट टाइम बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल, ओके। frequency is reciprocal of period, so n is equal to 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन m। ये इसका फॉर्मूला मिला। तो आज दो फॉर्मूले मिले, पीरियड का, ये फ्रीक्वेंसी का। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी याद रखो, 11वीं में देखे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट रहता हर्ट्ज, एक साइंटिस्ट के नाम से उसको ऐसा यूनिट दिया हुआ है, HERTZ, हर्ट्ज, वो था उसका ऐसा यूनिट। अब एक छोटी सी डेफिनेशन बाकी थी अपनी, दैट डेफिनेशन इज एम्पलीट्यूड। कौन आवाज कर रहे हो? सर वो ऐड करो ना। कौन है वो? शिफा जहीर, मॉनिटर के क्लास के। और लेट कमर्स को थोड़ा रुकने देने का बाहर। ठीक है चलो आ गए अंदर। ओके, एक डेफिनेशन देखना था, एम्पलीट्यूड। अभी बताया था मैंने, देखो दिस इज द पाथ ऑफ एसएचएम पार्टिकल। यहाँ पर जब रहेगा मीन पोजीशन पर तो डिस्प्लेसमेंट रहता है 0। जैसा जैसा राइट में आएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगा। सपोज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जितने कितना दूर जा रहे हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड का आप स्मॉल ए से डिनोट करो या तो कैपिटल ए से डिनोट करो। उसकी डेफिनेशन आपको समझ में आई? फिर एक बार देखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और एक डेफिनेशन, दैट इज फेज। आई की डेफिनेशन देखनी है अपने को, फेज। देखो अब डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला बताया मैंने, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। इसमें ये जो टर्म है ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस अल्फा, ये टर्म को बोलते हैं फेज ऑफ SHM, PHASC, फेज। ओके, साइन के बाद जो रहता है वो एंगल रहता है।
the angle omega t plus alpha is called the phase of SHM. ओके मतलब क्या देता अपने को, the physical quantity which describe the state of oscillation is called phase of SHM. फिर से देखो यहाँ पर एक डायग्राम, again same, this is the path of SHM, mean position, extreme position. ठीक है, अब पार्टिकल सपोज यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट है सपोज ये 2 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 2 सेंटीमीटर, पार्टिकल यहाँ है, लेकिन इससे अपने को उसकी क्लियर आइडिया नहीं आ रही, सिर्फ इतना बोला मैंने, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो पार्टिकल इधर है, लेकिन वो पार्टिकल इधर जा रहा, क्या इधर जा रहा, वो अपने को क्लियर नहीं हुआ पिक्चर। वो पिक्चर कैसे क्लियर होता, फेज से, उसका फेज एंगल जब बोलेंगे तो अपने को समझ में आएगा राइट में जा रहा है या लेफ्ट में। ठीक है, तो ये जो फेज एंगल है थीटा, अगर वो 0 रहेगा, ध्यान से सुनो, इफ द फेज एंगल इज 0, the particle is at mean position going towards right. ठीक है, when the phase angle is 0, particle is at mean position and it is moving towards right. Then if the phase angle is 180, phase angle अगर 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो particle is at mean position and it is going towards left. Third case, when the phase angle is 90 degree, the particle is at extreme position and it is going towards left. Fourth, last case, when the phase angle is 270 degree, then the particle is at extreme position going towards right. ऐसे 4 केसेस याद रखो, थीटा फेज 0, पार्टिकल मीन पोजीशन राइट की तरफ जा रहा है, थीटा 180, फिर से पार्टिकल इधर ही है लेकिन लेफ्ट की तरफ जा रहा, थीटा 90, पार्टिकल एक्सट्रीम पर है, इधर आ रहा, थीटा 270, पार्टिकल एक्सट्रीम पर है, राइट में जा रहा। ओके, कैसा है 9 के टेबल में, 9 1 जा 9, 9 2 जा 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270, फिर वापिस जब 360 आएगा तो 0 के जैसा रहेगा। तो आज ये इतने डेफिनेशन देखे, आज अपने को ज्यादा लेक्चर लेने का है, वापिस जाने का, फिर 2 मिनट रेस्ट करके वापिस ज्वाइन करने का। समझ में आया? यस सर। ओके सर। चलो अब थोड़े से आप न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स रहते हैं, लेकिन वो एग्जाम में आते तो आप देख के डर जाते, का मैथ्स का पेपर है या फिजिक्स का पेपर है, समझ में नहीं आता। तो 4-5 छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता। होल्ड ऑन। न्यूमेरिकल 5.1 आया स्क्रीन में सामने आपके? यस सर। ओके, वेरी गुड। एग्जाम्पल 5.1 देखते हैं। देखो मैं पढ़ता, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं, आपको नीट सीईटी देने का है, उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इजी रहते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को सिर्फ फॉर्मूला याद चाहिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब भी न्यूमेरिकल आया पहले पढ़ने का उसको ध्यान से। देखो, ए बॉडी ऑफ मास 0.2 किलोग्राम परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम। एक बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है, उसका मास दिया हुआ है
बराबर, मतलब क्या, स्मॉल एम फौरन गिवन में लिखने का, इन्होंने लिखे नहीं, गिवन में लिखे तो अपने को वो सॉल्व करने को आसान जाता, एम लिखेंगे 0.2। अब अगर यहाँ पर मास का यूनिट किलोग्राम दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ रहता, सपोज ग्राम दिया हुआ रहता, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता। इट एक्सपीरियंसेस ए रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन, फोर्स ओके गिवन 0.2 न्यूटन। दूसरी चीज दी हुई गिवन लिख दी। तीसरा, when its displacement from the mean position is 4 centimeter, displacement x ओके 4 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटीमीटर नहीं चलता, अपने को मीटर लेना पड़ेगा 0.04। ऐसे तीन चीजें दिए हुई है, क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन 3 थिंग्स, 3 मार्क का न्यूमेरिकल आ सकता। पहली चीज फोर्स कांस्टेंट, दूसरी चीज ग्रेड ऑफ एसएचएम, तीसरी चीज एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो पहली चीज फोर्स कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आपको पता है, 3-4 बार लिखा था मैंने, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें साइन अगर छोड़ देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, F को बोलते हैं फोर्स, K इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, X इज डिस्प्लेसमेंट। अपने को चाहिए फोर्स कांस्टेंट, तो X इधर नीचे लो, K इज इक्वल टू F अपॉन X। देखो K इज इक्वल टू F अपॉन X। अब इसमें F का वैल्यू अपने पास है F 0.2, F की जगह लिखा मैंने 0.2। X का वैल्यू है अपने पास 0.04, यहाँ लिखे 0.04। फिर उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 न्यूटन। ठीक है, लॉग टेबल से करने का, या तो इजी करने के लिए देखो लिखता मैं 0.2 अपॉन 0.04। अब 0.2 मतलब क्या रहता, 2 अपॉन 10, 0.2 मतलब 2 अपॉन 10, और 0.04 मतलब 4 अपॉन 100, 4 अपॉन 100, या 100 यहाँ का ऊपर आ जाएगा, बराबर 100 ऊपर आएगा, यहाँ लिखता मैं। तो एक 0 कट, 2 10 20 अपॉन 4, 4 5 20, आंसर आया 5, राइट, न्यूटन पर मीटर। ये सब आपको खुद से करते आना, जितना डिटेल में समझाने को टाइम नहीं आता। सेकंड चीज फाइंड करना है पीरियड ऑफ एसएचएम, कैपिटल टी। अभी अपने फॉर्मूला लिखे, T इज 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K, ये फॉर्मूला आपको याद है ना, 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K। 2 पाई वैसा के वैसा लिखे, अंडर रूट M मतलब मास, देखो याद दिया 0.2, K मतलब फोर्स कांस्टेंट, अभी मिला अपने को K 5, तो यहाँ लिखा मैंने 5, ओके। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.4 पाई सेकेंड। 0.2 अपॉन 5 कितना आता, 0.2। देखो यहाँ लिखता हूँ आपको समझने के लिए, आज एक दिन 0.2 मतलब 2 अपॉन 10, राइट, इंटू 5, ओके। मतलब क्या, 2 अपॉन 50 या 1 अपॉन 25, 1 अपॉन 25, ये किधर है, डिनोमिनेटर में। 1 अपॉन 25 स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट के बाहर आएंगे तो क्या होगा, बोलो 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 मतलब 0.2, 1 अपॉन 5 मतलब 0.2 है ना। 5 को 1 को 5 से नहीं डिवाइड कर सकते, 1 का 10 कर दी तो एक पॉइंट लिए, 5 to the 10, तो इसका आंसर आया क्या, 0.2, 0.2, और 0.2 हो गया। यहाँ 2 पाई देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 0.4, पाई वैसे के वैसे लिखिए
0.4 पाई सेकंड। थर्ड चीज फाइंड करना है एक्सेलरेशन। फॉर्मूला है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। परसों देखे थे, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, k अपॉन m। x वैसा के वैसा, k का वैल्यू है 5 बराबर, m का वैल्यू है 0.2, x का वैल्यू है 0.04। ये सब वैल्यूज डालो, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वापस से आएगा -1 आएगा। क्या सॉल्व करके बताओ? 5 सर आ जाए। आ जाएगा ना, चलो ठीक है। समझ में आया? ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के प्रैक्टिस करो जरा अच्छे से। सिर्फ थ्योरी तो करने का है, लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं करने का, उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके आना चाहिए। और एक देखते चलो, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला एंगल का न्यूमेरिकल देखते हैं। 5.1 5.2 देखते चलो। 5.2 दिखा? ओके सुनो। यस सर। A particle performs linear SHM of period 4 second and amplitude 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो यार लिखता मैं, गिवन या इसमें लिखा नहीं तो लिखते। पीरियड 4 सेकंड मतलब कैपिटल टी बराबर 4 सेकंड। एम्पलीट्यूड स्मॉल ए लो या कैपिटल ए लो, कैपिटल ए लिए तो भी चलेगा। एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, मीटर में 0.04 मीटर। अब क्या फाइंड करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। इधर ध्यान दो, दिस इज पाथ ऑफ SHM, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड 4 है, मतलब ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। अब पार्टिकल ट्रेवल कहां से कहां हो रहा है? ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सट्रीम। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बोलो, कोई बोलेगा? ये 1 है तो ये कितना आएगा? 3। ओके, डिस्प्लेसमेंट आएगा 3। तो इसलिए देखो मैं लिखे, डिस्प्लेसमेंट x इज एम्पलीट्यूड -1 इज 3। और एक चीज ये है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ये आपको पता है, x डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। अपने कल इसके जगह लिए थे अल्फा। a एम्पलीट्यूड, ओमेगा t अल्फा को बोलते हैं, अल्फा इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके दो केसेस मैंने बताया था। पहली केस थी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, अल्फा 0 आया था। दूसरी केस थी पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, अल्फा आया था π/2। ओके, तो ये इसलिए अल्फा ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसलिए अल्फा लेना पड़ेगा या फाई लेना पड़ेगा π/2। तो अपना ये फॉर्मूला कैसा बनेगा देखो, x की जगह मैंने लिखा 3, x की जगह आ गया 3, कैपिटल A दिया हुआ है 4। अब यहाँ पर इसको मीटर नहीं किए फिलहाल, इसको सेंटीमीटर में रखिए। 3 इज इक्वल टू कैपिटल A 4 साइन ओमेगा रहता 2π/t। पहले लेसन से आप पढ़ते आ रहे, ओमेगा इज 2π/t, स्मॉल t वैसा के वैसा लिखे, और अल्फा का वैल्यू लिखे π/2। ठीक है, फिर परसों और एक चीज बताया था मैंने, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। देखो साइन दिस इज 90 प्लस थीटा, π/2 मतलब 90 रहता, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, तो आएगा कॉस, ये 4 इधर ले लो, 3/4 हो गया, साइन की जगह कॉस। ओके, 2π कैपिटल टी, कैपिटल टी है अपने को मालूम 4, 2π/4 इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पाई बाय 2t, cos पाई बाय 2 इंटू टी इज 3/4। समझे यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करना है अपने को। पाई बाय 2t, ठीक है, ध्यान से देखो, पाई बाय 2t, ये वैसा कि वैसा लिखा मैंने, पाई बाय 2t। अब ये cos को जब मैं इधर लूंगा, cos को इधर लूंगा तो वो हो जाएगा cos इनवर्स। cos के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर लिखा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर से ऊपर लेंगे तो cos रेज टू -1, दिस इज कॉल्ड cos इनवर्स 3/4। ये वैल्यू आपको लॉग टेबल में मिलेंगी। कैसा फाइंड करते हैं वो शादिया मैडम वसीम सर ने आपको बताया हुए, लॉग टेबल कैसा सॉल्व करते। लॉग टेबल में बहुत सारे पेजेस रहते, उसमें लॉग एंटी लॉग के आगे साइन कॉस टेन रहता, उसमें आपने कॉस इनवर्स 3/4 अगर देखे तो उसमें आपको मिलेगा 41.4 डिग्री। वो आंसर लिखा मैंने इधर। अब और एक चीज, ये राइट साइड में है डिग्री, लेफ्ट साइड में पाई बाय 2 मतलब रेडियन, दो अलग अलग ही। पाई मतलब क्या, 180 डिग्री, तो ये रहता है एक्चुअल में रेडियन। पाई बाय 2 रेडियन में लिखेंगे अगर तो पाई बाय 2 रहता, डिग्री में लिखेंगे तो 90 रहता है ना। तो यहाँ पर रेडियन है, इधर डिग्री है, इसलिए ये डिग्री को भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। याद रखो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 करना पड़ेगा। 41.4 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ये पाई पाई कैंसल, ये 2 लेंगे तो इधर आएगा 41.4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 180। इसको लॉग टेबल से सॉल्व करें, आंसर आता है 0.46। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। समझ में आ रहा? न्यूमेरिकल और यस सर। हाँ, और थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे अपन, आपको और क्लियर होगा। उसके लिए वापस ज्वाइन करना पड़ेगा 7 मिनट के बाद, अभी नहीं। ठीक है, चलो और एक, हाँ एक न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम में आया था, ये वाला, ध्यान से सुनो। द स्पीड्स ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM आर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड and 6 centimeter per second at respective displacements of 6 centimeter and 8 centimeter. Find its period and amplitude. अब अगर न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करने का, उसका छोटा सा एक डायग्राम बनाओ, रफ। ठीक है, रफ डायग्राम देखो यहाँ बनाता है। दिस इज पाथ ऑफ SHM, पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट हो रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। अब क्या बोला हुआ है, स्पीड ऑफ पार्टिकल मतलब उसकी वेलोसिटी एक बार 8 है और एक बार 6, एक बार वेलोसिटी 8 है, एक बार 6 है। कब? एट रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ 6 and 8। मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट कहां से गिनते हैं आप, यहां से। अगर डिस्प्लेसमेंट 6 है, डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय x, x1 जब 6 है तो v1 वेलोसिटी है 8। एक वेलोसिटी 8 कब है, डिस्प्लेसमेंट 6 है। और जब डिस्प्लेसमेंट 8 है और 2 सेंटीमीटर आ गया, जब x2 8 है तो वो टाइम पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इधर वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाती, वो टाइम उसकी वेलोसिटी उन्होंने प्रॉब्लम में दिए हुए है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो 6, पहला वेलोसिटी 8 है जब डिस्प्लेसमेंट 6 है, फिर वेलोसिटी 6 है जब डिस्प्लेसमेंट 8 है। तो ये मैंने लिखा x1 v1 x2 v2 की वैल्यू। अब अपने पास फॉर्मूला है सिंपल, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
बराबर, कल परसों डिराइव किए थे। वे वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड एक्स डिस्प्लेसमेंट। परसों हमने फॉर्मूले में कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिखे थे, लेकिन कैपिटल ए लिए तो भी चलेगा। अब फर्स्ट केस देखो, मैं लिखता v1 ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दूसरा लिखेंगे v2 ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको आगे करेंगे अपन। अभी अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। अगर मीटिंग खत्म हो गई तो वापस ज्वाइन करो। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर।